वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है एंड आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका मैसेजेस क्या है। तो आज आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो है ACDGIMOPRTUW से है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पार्टनर का नेम BEFHJKLNQSVX ऐसे शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ओके, तो देख लीजिए कि आपके पर्सन की जो नेम की फर्स्ट लेटर है, नाम का पहला अक्षर है, वो कौन से ग्रुप में मौजूद है। ओके, और उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल आप लोग इसे दोनों ही देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपके पर्सन का नेम ACDGIMOPRTUW या वाई से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपके लिए आपके रिश्ते के बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। एंड बाकी डिटेल्स के लिए, पेड रीडिंग्स एक्सेट्रा के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें और मेरे सेकंड चैनल के डिटेल्स भी वहाँ मौजूद हैं, तो सेकंड चैनल में भी ज़रूर विजिट कीजिएगा गाइज। मैंने साइंस के अकॉर्डिंग यानी कि राशियों के अकॉर्डिंग मंथली रीडिंग की है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो हमारे पास है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। और भी कार्ड्स देखते हैं, साइंस देखेंगे। द हैंग्ड मैन, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द डेविल, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, और मुझे यहाँ पर एक्वेरियस की भी एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस है। अगेन साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा गाइज। ओके, ये आपके पर्सन के हो सकते हैं। जो बहुत हेवी साइंस हैं वो है यहाँ पर लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइशियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो एंड एक्वेरियस। ओके, ये कुछ साइंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं हमेशा आपके थॉट्स में आकर रुक जाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी ये इंसान सोचते भी हैं कि शायद लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए, शायद कोई न्यू पर्सन आएगा, लेकिन ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। आपसे आगे ये पर्सन कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आपके बगैर किसी और के साथ ये अपना रिश्ता देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आपसे ये इंसान डिटैच नहीं हो पाते हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत बार ट्राई किया हो, इन्हें ऐसा लगा हो कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आगे भी नहीं करेंगी, मूव ऑन कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, अटैचमेंट आप दोनों की बहुत स्ट्रांग है। एंड ये पर्सन भी बार बार आपको लेकर सोचते रहते हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी वर्क कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, इनके माइंड में आपका थॉट डेफिनेटली रहता है, वो भी रोज़। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कभी कभी इस पर्सन का ऐसा एनर्जी फील भी होता है कि शायद मूव ऑन करना बेटर है, शायद इस सिचुएशन को अभी के लिए छोड़ देते हैं, नहीं सोचते इसके बारे में। लेकिन फिर भी ये जो इंसान है एक खिंचाव महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हैं और आपके थॉट्स के बगैर वो किसी चीज़ में भी सोच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने कभी सोचा भी होगा कि चलो मूव ऑन करके किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, तो इसमें भी इनको फेलियर का सामना करना पड़ा है। या आपको छोड़कर किसी और के साथ वो कनेक्शन इन्होंने ये बना ही नहीं पाए। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। करेंटली भी आपकी तरफ जो है बहुत एक पुल फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एक्सट्रीमली। एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये शायद कभी आपको छोड़ नहीं पाएंगे, ये अटैच हो चुके हैं आपसे। तो ऐसी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं।
ओके, विद एस ऑफ वॉन्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स, देखिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ कोई न्यू बिगिनिंग्स लेना चाहते हैं, या फिर कुछ जो है आपके साथ जो है रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या तो ये इंसान जो है आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं कनेक्शन में, जहाँ पे आप दोनों की जो एनर्जीज है वो पैशनेट रहे, बिकॉज मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि बहुत फायरी है, पैशनेट है, एंड हो सकता है इन एंड आउट बहुत बार करते हों, ठीक है, आपके बगैर रह भी नहीं पाते, ठीक है, और आपसे भी दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी इनकी एनर्जी होने के चांसेस हैं। बट अभी जो है मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से, ठीक है, अपने नेगेटिविटीज़ से, अपने जो भी इनके थॉट प्रोसेस हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, उससे निकल कर उसके परे आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और उसके लिए ये इंसान अपने अंदर में स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो है कुछ न्यू बिगनिंग्स इनको करनी है, और उसके लिए ये जो इंसान है कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि येस आई कैन डू इट, ठीक है। हालांकि ये पर्सन अभी स्टक हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, मेंटल प्रेशर इन पे बहुत है, लेकिन इनकी इच्छा है कि आपके साथ ही कुछ शुरू करें, ऐसी इनकी करंटली फीलिंग्स चल रही है। विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, हो सकता है कि अपने करियर में कुछ अच्छा होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो जॉब का वेट कर रहे हैं, कोई कुछ है तो डेफिनेटली करियर से रिलेटेड आपके पर्सन जो है करेंटली उस चीज़ का कुछ एक वेट कर रहे हैं कि इनके फाइनेंसेस ठीक हो, या फिर इनका करियर का जो विश है, इनकी जो गोल्स है, एम्स है, उस तक ये पहुंच जाए, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाएंगे, एक स्टेबिलिटी इनके अंदर आ जाएगी, और ये आपको जो है अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि 2 एसेस के कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग्स ही आपके साथ चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है इन्होंने बहुत करियर पे भी फोकस किया है, अपने आप पर फोकस किया हुआ है, और ये सोच रहे हैं कि जैसे ही इनकी कोई एक पर्टिकुलर विश रिलेटेड टू देयर करियर पूरी हो जाएगी, ये वैसे ही आपको न्यू स्टार्ट के लिए अप्रोच करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो विश है लाइफ को एंजॉय करने की, लाइफ में एक पार्टनर पाने की, वो आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर वो आपको नहीं पाते हैं तो शायद ही वो किसी और के साथ जो है मूव ऑन करके खुश रह पाएंगे। ऐसा इस पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। तो ये पर्सन जो है थोड़े से मुझे दिख रहे हैं कि करियर के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनकी इच्छा जो है वो अगर पूरी हो जाए तो जल्द से जल्द ये जो है आपके तरफ पूरे तरीके से स्टेबिलिटी के साथ स्ट्रांग होकर एक्शन ले पाएंगे, और कुछ आप दोनों के बीच में शुरू कर पाएंगे, ठीक है। तो और भी आज हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट करते रहते हो, एक्शन कोई नहीं लेता, लेकिन आप दोनों ही जो एक दूसरे को फिर से वापस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है बहुत बार आप दोनों ने ट्राई किया मूव ऑन करने का, लेकिन आप दोनों ही घूम फिर कर एक दूसरे के साथ ही आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस एक मेजर ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग है, बट स्टिल ये इंसान जो है मिस करते हैं आपको, ठीक है, या आपकी तरफ देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं, आपको याद करते हैं, ठीक है। करेंटली भी वही हाल है। कंट्रोल, तो देखिए मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा है, बहुत पैशनेटली ये फील करते हैं आपके लिए। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपको लेकर फैंटेसाइज भी करते हैं, करेंटली कर भी रहे हैं, बट ये जो है अपने फीलिंग्स को इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। प्लेफुलनेस, ओके, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में पहले जैसी रोमांटिक कनेक्शन था, या जो पैशनेट एनर्जी आप दोनों बांटा करते थे साथ में, वो चीज़ को ये इंसान जो है रिक्रिएट करना चाहते हैं, फिर से वापस चाहते हैं, फिर से वही कलरफुल लाइफ आप दोनों का, ठीक है, और वही इंजॉयमेंट, ठीक है, वही पैशन वो इंसान आपके साथ वापस चाहते हैं। करेंटली इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं। रिसेप्टिविटी, तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के हो सकता है कि इश्यूज़ हील हो रहे हैं, एंड इनके अगर हर चक्र में ब्लॉकेजेस था तो वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो रहे हैं। अब ये पर्सन जो है यूनिवर्स की तरफ से जो प्योर लव है जो आप उन्हें भेज रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ों को इंसान रिसीव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक अटैचमेंट सा फील हो रहा है, और वो जो है इमोशनली आपके लिए फील करने लग चुके हैं बहुत ज़्यादा, ओके। अबंडेंस, तो देखिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को पता है कि आप दोनों के रिश्ते में पोटेंशियल है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले इनको अपने लाइफ में कुछ अबंडेंस चाहिए, ठीक है। तो कुछ ये इंसान सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करियर को लेके भी इनके टेंशन्स हैं जो ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच की जो कनेक्शन की दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा बर्डन इनको दे रही है, जो ये पर्सन रिलीज़ करना चाहते हैं इनसे अब झेला नहीं जा रहा। अगर ये पर्सन अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो बोझ है ये तभी मिटेंगे जब ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ओके। स्ट्रेस, तो देखिए अगेन यहाँ पर स्ट्रेस है, तो कुछ मेंटल स्ट्रेस है, जैसे मैंने कहा करियर को लेकर, किसी तरह की इनकी एडिक्शंस हो सकती है, किसी तरह की इनकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकती है, जिस वजह से ये रुक जाते हैं आपकी तरफ आने से रुक जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ये ओवरकम करना चाहते हैं, इनको पता है कि इनकी जो है वीकनेस क्या है, ये क्या गलत कर रहे हैं, उस चीज़ पर वर्क भी कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक बार इनको एक पर्टिकुलर चीज़ मिल जाए या फिर एक पर्टिकुलर पोजिशन पर पहुँच जाए फिर ये आपके पास आएंगे।
बॉटम ऑफ द डेक से है लेजीनेस। तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक्शन ये अभी लेना नहीं चाहते हैं, अभी ये बस जैसे चल रहे हैं चीज़ों को चलने देते हैं। करेंटली बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन का ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लेजीनेस के नीचे द ड्रीम है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये डे ड्रीमिंग कर रहे हो आपके बारे में, मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको। ठीक है, और जो है चाहते हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर बनो और आप उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करो। ठीक है, पर्सन की तरफ से आ रही है, तो चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला है आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटिल। तो हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बट बीच में फैमिली बहुत इशू क्रिएट कर रही है, तो ये स्टैंड लेना चाहते हैं, या फिर घर वालों से बात करना चाहते हैं शादी को लेकर, लेकिन थोड़े से डर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल ना हो। फिर आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू, आपसे ये खुल के बात करना चाहते हैं, अपने दिल की चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये क्या फील करते हैं। मुझे लग रहा है इनके बहुत इंटेंस इमोशंस हैं आपको लेकर, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, अपने पैशन को दबा देते हैं, जो उनके लिए बर्डन बन जाती है। आई एम स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो इस पर्सन जो है डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा डाउट है कि आप इनको इस पीरियड पे सपोर्ट करोगे या नहीं। हालांकि हो सकता है कि आप करो इनको सपोर्ट, बट इनको विश्वास नहीं है कि आप इनका ऐसी सिचुएशन में भी साथ दे सकते हो। फिर है इट्स अ नो फॉर नाउ एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। तो ये टाइम इसीलिए ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ ये लाइफ में सिक्योर करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको मना कर दिया हो, या फिर इन्होंने आपसे बात करना अचानक बंद कर दी हो, कम कर दी हो। ठीक है, या फिर कुछ ये अल्टीमेटम दे नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर आप दोनों का साथ में है, लेकिन उसके लिए इनको सबसे पहले कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम BEFJKLNQSVXZ से शुरू होता है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। सो गाइस, अगर आपको पेड पर्सन रीडिंग्स करवानी है या फिर मेरे सेकंड चैनल की डिटेल्स चाहिए, क्योंकि मैंने सेकंड चैनल पर साइंस के अकॉर्डिंग, राशियों के अकॉर्डिंग मंथली रीडिंग की है, मंथली प्रेडिक्शन की है, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, और बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइस। ओके, मेरे सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, तो ज़रूर देखिएगा। एंड अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो जब तक शफलिंग कर रही हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। Okay, 10 of Cups, the Emperor, 10 of Pentacles, wow, my goodness, 5 of Cups, okay, 7 of Cups, इतने सारे कप्स, overflowing emotions, okay let's see, 6 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 9 of Cups, अगेन कप्स एंड पेंटिकल्स एंड फायर। ओके, सो जो साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड वी हैव एरीज। ये कुछ साइंस है गाइस, और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको और भी साइंस बताऊंगी, बट साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हो, एक दूसरे के साथ मैरिड हो, लेकिन आप दोनों के बीच में फैमिली या फादर इशू है, या कोई मेल फिगर का इंटरफेरेंस है, या फिर कोई भी फैमिली इशू है, तो आपके जो पार्टनर है उस चीज़ से खुश नहीं है कि आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, या फिर आप दोनों के मैरिड लाइफ में इशूज़ आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो भी हैं, आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं,
उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इनके अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये भी आपसे दूर गए थे तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत किया, ठीक है। तो अगर आप लोग मैरिड हो तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि जब ये आपके साथ थे तब कहीं ना कहीं ये ज़्यादा खुश हुआ करते थे रैदर देन अभी ये जिस भी सिचुएशन में है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है आपके पर्सन कहीं और मैरिड हो या फिर आप कहीं और मैरिड हो, ठीक है। और आपके पर्सन जहाँ पर भी जिस भी सिचुएशन में है खुश नहीं है आपके बगैर, ओके। ये चीज़ दिख रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है, चाहे जैसा भी सिचुएशन है, चाहे आप लोग सिंगल हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने ठान लिया है कि इनको जो है आपके साथ ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पहले बहुत प्रैक्टिकल हुआ करते थे, बिल्कुल इमोशनल साइड पे नहीं थे, लेकिन अब मैं बता दूं ये पर्सन ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है करेंटली कि आप ही हो जो उन्हें कंप्लीट कर सकते हो, आप ही हो जो उनके लाइफ में स्टेबिलिटी दे सकते हो, आप ही वही हो जिनके साथ ये रहकर ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे, ठीक है। देखिए 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो इनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, बस एक ही चीज़ की कमी है, वो है आप और आपकी फैमिली, ठीक है। या फिर आप दोनों जब साथ में फैमिली बिल्ड करोगे, आपके बच्चे होंगे तब, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके पास लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ है, एक ही चीज़ की कमी है, वो है आप, ठीक है। आपकी प्यार की कमी है, ठीक है, आपके साथ की कमी है, आपके सपोर्ट की कमी है। तो ऐसा इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन है मुझे दिख रहा है कि अगर इन्होंने पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया था, अगर ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड थे, सेल्फिश थे, अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे, ठीक है, इमोशनल साइड को एकदम साइड में रख देते थे, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते थे, तो अब उन्हें जो है रिग्रेट हो रहा है। अब जो है इंसान जो है पास्ट की चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, क्या इन्होंने किया, इनके डिसीजंस कैसे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंसान है अब आपकी तरफ आकर आपको कमिट करना चाहते हैं, चाहे इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया हो, आपके साथ एक बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया है, या फिर आप लोगों की रिकन्सिलिएशन हो गई है, या फिर बातचीत आपकी हो रही है, एंड ये पर्सन ने आपको बताया हुआ है कि ये पर्सन आपको जल्द ही लेने आने वाले हैं, या फिर जल्द आपसे शादी करने वाले हैं, या आपसे शादी करेंगे, या आपको कमिटमेंट दिया है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये पर्सन बहुत जल्द करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है थोड़े कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको लेकर ही अपनी फैमिली देख रहे हैं, आपको लेकर ही ये पूरी तरीके से जो है सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी किसी किसी चीज़ की कमी है, ठीक है। तो अगर ये पहले बहुत करियर ओरिएंटेड थे, या बाकी लोगों के लिए अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते थे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नो, समथिंग इज़ मिसिंग इन माई लाइफ एंड दैट इज़ माई लवर, दैट इज़ यू, ओके। विद 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इशूज़, तो हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए फैमिली नहीं मान रही थी, या फिर मैरिड हो तो फैमिली इशूज़ आ रहे थे, या फिर फैमिली की कोई भी इशू हो सकती है बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे नहीं बढ़ रही थी, या फिर ये पर्सन आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये अब आपके साथ जो है बैलेंस में चीज़ों को ला पाएंगे, अपनी फैमिली के साथ और आपके साथ चीज़ों को जो है बैलेंस में ला पाएंगे, चीज़ों को ये ठीक कर पाएंगे, ठीक है। और इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में ये इंसान आपके साथ सोच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कि ये जो पर्सन है, हालांकि बाकी चीज़ों में भी इनका ध्यान है, बट ये कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर जो है आपके साथ ही देख रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली ये स्ट्रगल कर रहे हो, बट अल्टीमेटली ये जो फ्यूचर है, अपनी स्टेबिलिटी है, अपनी हैप्पीनेस है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही सोच रहे हैं करेंटली, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इनका जो फोकस है इनके खुद के फैमिली को बिल्ड करने में है इस वक्त, ठीक है। तो या तो ये आप दोनों मैरिड हो, या फिर ये पर्सन मैरिड है, सेपरेटेड है, ये फिर से अपना फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, या फिर आप दोनों सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, एंड ये पर्सन आपके साथ जो है शादी वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं करेंटली, ओके। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीबर्थ, ओके। तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन का एक रीबर्थ चाहते हैं, ये चाहते हैं पहले सिरे से सब कुछ शुरू हो, ओके। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया, या आपको दुख दिया, या फिर वाइस वर्सा, या फिर हो सकता है पूरी तरीके से सेपरेशन होने के कगार पे चीज़ें आ गई थी, बट अब इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, आप कहीं ना कहीं वहीं पर हो, उनके लिए वेट कर रहे हो, ये चीज़ का अंदाज़ा इनको लग चुका है, ओके। हो सकता है इनके एनर्जी में बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये पहले जिस तरीके से थे अब ये ऐसे नहीं रहे, ठीक है।
फाइटिंग, तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि ये अगर फैमिली इशू थे आप दोनों के बीच में तो आपके फेवर में ये स्टैंड ले रहे हैं लोगों के सामने, या फिर हो सकता है कि थोड़े मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से इंसान जो है अभी लड़ रहे हैं कि कब कैसे क्या करना है। एंड विद द रेवल डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे कोई भी इशू हो, ये सारी चीज़ों को पार कर आपकी तरफ आने का इन्होंने डिसीजन बना लिया है, मूड इन्होंने बना लिया है, या तो ये ऑलरेडी कॉन्टैक्ट आपको कर चुके हैं या बहुत लोगों के लिए बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, ये एटलीस्ट ये आपको फील करवा देंगे कि ये बहुत जल्द आ रहे हैं। द लवर्स डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जिन्होंने प्यार को इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब ये इसी चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हो सकता है इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके अदर हाफ हो, आप उनके ट्रू सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो प्यार आपसे बहुत कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनली बहुत फील कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकम्प्लीटनेस इनके लाइफ में है आपके बगैर करंटली, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। शेयरिंग, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में जो भी चीज़ें थी आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया, आपने हर एक चीज़ को शेयर किया। हो सकता है आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो, या फिर आपने हमेशा इनका ख्याल रखा हो। तो ये सारी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं रिकॉल कर रहे हैं बार बार। ठीक है, हमें एक और कार्ड चाहिए, देख लेते हैं। ओके, एडवेंचर, तो मुझे दिख रहा है हो सकता है कि पहले ये सोचते रहते थे आपकी तरफ आने का, चीज़ों को ठीक करने का। देखिए बहुत लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो गई है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है कि बहुत जल्द ठीक होने वाली है। तो ये इंसान डेफिनेटली अब रिस्क लेंगे, अब ये डरेंगे नहीं कि कौन क्या बोल रहा है या फिर आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये जो है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास पेशेंस, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप इनकी वाइफ हो या आप इनके हस्बैंड हो, एंड हो सकता है कि आपके बच्चे हो या बच्चे होने वाले हैं। ठीक है, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके जो है लाइफ पार्टनर बनो और ये आपके साथ ही किड्स करें। ठीक है, और हो सकता है कि इन्होंने बहुत वेट कर लिया, लेकिन इन्हें अब लग रहा है कि नहीं, द वेट इज़ ओवर, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली आगे ये इंसान आ रहे हैं, बहुत जल्द आपकी शादी वगैरह होने के चांसेस हैं इस पर्सन के साथ। अगर मैरिड थे तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, और अगर बस मैरिड थे, किड्स नहीं था, तो कंसीव करने के भी चांसेस हैं, या फिर है भी तब भी कंसीव करने के चांसेस हैं, या फिर ऑलरेडी आप हो। ठीक है, तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। चलिए, है आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। तो हो सकता है लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, मैंने कहा जैसे कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, तो ये आपको चाहते हैं कि आप उनके लिए प्रे करो। तुम्हारे साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, या तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। तो डेफिनेटली आप बहुत वैल्यूएबल हो उनके लिए, जैसे मैंने कहा पहले भी। ठीक है, तो आपका साथ बहुत मैटर करता है इस पर्सन के लिए। फिर है आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं करेंटली, ये चाह रहे हैं कि काश आपसे बात हो पाती। 6-9, ये आपके सोलमेट होने के चांसेस हैं। फिर है मैं नहीं चाहता या फिर चाहती कि तुम किसी और को देखो या उन्हें टाइम दो, आई एम जेलस। तो हो सकता है ये थोड़े से पॉजिटिव भी हो रहे हैं, जेलस भी है, थोड़े से इनसिक्योर भी हैं आपको लेकर। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।